हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो फ्रेंड्स। आज मैं आपको एक नए मीटर के बारे में बताऊंगा। ये जो मीटर है PUL 7212, ये ड्यूअल स्टार्टर का मीटर है। आपको यहाँ एम्पियर भी दिखाएगा, वोल्टेज भी दिखाएगा। तीनों स्क्रॉल करेंगे RYB, तीनों फेज के वोल्टेज दिखेंगे और यहाँ स्टार्ट करने के बाद एम्पियर दिखेगा। और ये मीटर में क्या क्या प्रोटेक्शन है, वो प्रोटेक्शन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं बताता हूँ इसमें कैसे कनेक्शन किया जाए, तो ये मैं आपको बताता हूँ। आपको यहाँ RYB 3 फेज देनी है। यहाँ आपका पुश बटन का कनेक्शन लगेगा। ये पुश बटन का कॉमन लगेगा, दोनों पुश बटन में लग जाएगा। दोनों में NO एलिमेंट लगेगी। यहाँ स्टॉप पुश बटन का वायर लगेगा, यहाँ स्टार्ट पुश बटन का वायर लगेगा। यहाँ से ही एक्स्ट्रा पुश बटन बाहर लगा के स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं। यहाँ 50 एम्पियर की CT साथ में दी गई है। यहाँ 16 स्क्वायर mm का वायर इसमें से पास हो जाएगा। 16 स्क्वायर mm वायर तक यहाँ CT चलेगी। तो 50 एम्पियर का यहाँ करंट जो भी लोड लेना है आप यहाँ ले सकते हैं। ये आ गया रिले, ये आपका कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करेगा और उसका मैं डायग्राम भी आपको दूंगा। आप ये मीटर को यूज़ करके अपने ड्यूअल स्टार्टर में ये सारी प्रोटेक्शन ले सकते हैं। तो ये मीटर आप ज़रूर लगाओ। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, लाइक कमेंट कर दीजिए। अच्छी लगी तो आप शेयर भी कर सकते हैं, दूसरे लोगों को काम आएगी। तो पहले मैं बताता हूँ पासवर्ड 70 में सेट बटन को दबाना है। अब प्रेस करना है। ये पासवर्ड 17 में सेट दबाना है। ये आ गया LMT, यानी कि हमारा लिमिट आ गया कि अगर हमने 30 लिमिट सेट कर दी तो बाहर से जो एम्पियर हम ओवरलोड सेटिंग करते हैं वो 30 से ज़्यादा कोई कर नहीं सकते। तो यहाँ हम 50 एम्पियर तक की लिमिट डाल देते हैं। अगर हमारा मोटर 10 HP का है और उसका ओवरलोड करंट 14 एम्पियर है तो हम यहाँ 20 एम्पियर का लिमिट डाल सकते हैं। यहाँ आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, अप या डाउन से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। सेट दबाने से स्टार्ट डिले टाइम आया। स्टार्ट डिले टाइम क्या होता है कि जब मोटर स्टार्ट होती है तब जो करंट पीक करंट लेता है तो उसको बाईपास करता है 10 सेकंड 20 सेकंड। जितना भी करंट आपका हाई रहेगा उसके हिसाब से आपको ये सेकंड डालना है स्टार्ट डिले टाइम में। दूसरा आ गया, तीसरा आया DLY, ओवरलोड डिले टाइम है। ये अपनी मोटर के हिसाब से जो हमने एम्पियर डाले हैं वो कितनी देर में ट्रिपिंग करवाना है, यहाँ 5, 10, 20 सेकंड आप जो भी डालेंगे वो टाइम से मोटर ट्रिप हो जाएगी। एम्पियर ऑफसेट आया AOF, जो हमारा एम्पियर यहाँ डिस्प्ले में दिखाएगा एम्पियर, तो वो हमारा क्लिप ऑन मीटर और यहाँ से जो भी डिफरेंस आता है 2, 3, 4 एम्पियर का प्लस माइनस करके यहाँ आप अप एंड डाउन की से ये ऑफसेट कर सकते हैं। अब बताऊंगा पासवर्ड 90 में। पासवर्ड 90 में अब बटन दबाना है। ये पासवर्ड 19 में सेट दबाना है। ये पहला हमारा फंक्शन आ गया SPP, सिंगल फेज प्रिवेंटिंग। कोई भी एक फेज गया तो मोटर को ट्रिप कर देगा। वो डिसेबल भी रख सकते हैं, एनेबल भी रख सकते हैं। एनेबल रखेंगे तो ये फंक्शन वर्किंग करेगा, अगर डिसेबल करेंगे तो ये फंक्शन काम नहीं करेगा।
दूसरा आएगा सीक्वेंस। हमारी जो मोटर में जो सीक्वेंस रहती है, ऊपर से तार कोई उल्टा हो गया और हमारी मोटर उल्टी घूमने नहीं लगे, उसके लिए ये सीक्वेंस काम करेगा। वो भी आप इनेबल और डिसेबल दोनों कर सकते हैं। ये आ गया हाई वोल्टेज का प्रोटेक्शन। हाई वोल्टेज अब डिसेबल है, आप इनेबल करेंगे तो यहाँ आपको हाई वोल्टेज सेटिंग के लिए कितना वोल्टेज में ट्रिपिंग करवाना है वो सेटिंग आ जाएगा। डिसेबल करेंगे तो ये नहीं खुलेगा। एलयू लो वोल्टेज आ गया। लो वोल्टेज कितना रखना है वो आप इनेबल करेंगे तो उसके बाद का पैरामीटर आया लो वोल्टेज का 320 वोल्ट बता रहा है। जितना भी आपको यहाँ रखना है 380 360 जो भी आप रखेंगे उससे नीचे वोल्टेज जाएंगे तो ये बंद हो जाएगा, मोटर को ट्रिप कर देंगे। हमने 350 सेट किया तो 350 से नीचे जाएंगे तो ट्रिपिंग आएगा। कितनी देर में ट्रिपिंग करना ये उसका डिले टाइम आया। तो यहाँ डिले टाइम में आप 5, 10, 20 सेकंड जो भी डालेंगे उतनी टाइम में मोटर को ट्रिप करेगा ओवर वोल्टेज और लो वोल्टेज के लिए। ये डिले टाइम है। और ये आया वोल्टेज का डिफरेंस। तो कितना डिफरेंस रखना है 3 फेज के बीच में। अब हमने 50 डिफ़ॉल्ट में सेटिंग रखा हुआ है तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। ये आ गया आर ऑफसेट। ये वोल्टेज का जो हमने कैलिब्रेशन के लिए जो भी प्लस माइनस है दिखने में, तो आर ऑफसेट है, ये वाई ऑफसेट है और बी ऑफसेट है। तो वो तीनों फेज का कैलिब्रेशन करेंगे। यहाँ आर वाई बी स्क्रोल होता है तो आपको यहाँ जो भी है वो डिस्प्ले में दिखाई देगा वोल्टेज। हमने ये वोल्टेज का जो सेटिंग इनेबल किया तो ये ट्रिपिंग का एरर आ गया क्योंकि हमने अभी सिंगल फेज पावर दिया है। तो सिंगल फेज पावर में ये ट्रिपिंग आ गया। हम पासवर्ड 90 में जाके डिसेबल कर देते। पासवर्ड 19 में एसपीपी डिसेबल है, सीक्वेंस डिसेबल है, ये हमारा हाई वोल्टेज इनेबल है, इसको डिसेबल कर दिया, इसको भी हमने डिसेबल कर दिया। डिले टाइम डिफरेंस, एक बार हम पावर बंद करते हैं। यहाँ ऑफ लिख के आ गया। अभी मैंने यहाँ पुश बटन की जगह पे एक वायर का लिंक लगा हुआ है। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जैसे ये स्टार्ट किया तो ये रिले ऑन हो गया, अपना कॉन्टेक्टर चालू हो जाएगा। और जैसे हमने स्टॉप किया, यहाँ से स्टॉप कर दिया तो ये रिले का एलईडी ऑफ हो गया तो हमारा कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाएगा। और जो मैंने करंट लिमिट की बात की थी तो आप ये सेट बटन दबाने से ओवरलोड करंट का यहाँ डायरेक्ट सेटिंग आपको मिल जाएगा। यहाँ जो भी आपको सेटिंग करना है अपनी मोटर की करंट के हिसाब से यहाँ ओवरलोड सेटिंग कर सकते हैं। अगर 10 HP की मोटर है और 14 एम्पियर ले रही है, ओवरलोड करंट 10 HP का फुल लोड करंट 14 एम्पियर रहता है तो आप यहाँ 14 एम्पियर सेट करेंगे। ये सेटिंग हो गया। तो 14 एम्पियर से ज़्यादा करंट लेगी तो वो ट्रिप कर देगी। तो मैंने आपको सारे सेटिंग बता दिए हैं और मैं आपको इसका ड्राइंग भी आपको दिखाऊंगा कि कैसा कनेक्शन करना है। तो ये ड्राइंग है। ये मीटर में मैंने बताया आपको पहले कि ये तीनों फेज यहाँ RYB कनेक्शन होगा। ये अपना पुश बटन का कॉमन स्टॉप और स्टार्ट का कनेक्शन होगा। ये अपनी सिटी का कनेक्शन होगा। ये मैंने कॉन्टेक्टर दिखाया हुआ है। ये 2 फेज 440 वोल्ट में भी आप कनेक्शन कर सकते हैं। अगर 220 का NVC है तो यहाँ आप न्यूट्रल लगा सकते हैं।
यहाँ से हमने बी फेज ले लिया और ये यहाँ रिले में से कनेक्शन कर दिया। तो इसका मैं आपको PDF भी दे दूँगा।